जिनके कारण मैं यहाँ आई, वो सुशील खन्ना जी और राजेश शर्मा जी, और यहाँ के धाम जिन्होंने बनाया, केवल जगह जगह जो अभी क्रिसमस के समय भी पहुंचने वाले हैं रिक्शाओं के बीच, रिक्शा वालों के बीच, HIV एड्स से ग्रस्त लोगों के बीच, और जिन्होंने हजारों बच्चियों को और युवाओं को तैयार किया, वो आरके मैसेज है। और यहाँ उपस्थित हरिद्वार से आई हुई हेमा भंडारी जी हो, खन्ना मैडम जी हो, राजीव यादव जी हो, गौड़ जी हो, या हमारे सरदार जी हो, या कई सारे शर्मा जी हो, सब लोग प्रकृति प्रेम फाउंडेशन और ये ह्यूमन केयर करने वाले सभी को धन्यवाद देते हैं, सलाम करते हैं। मेरे साथ आई हुई भूमि जैसी एक ही नहीं, यहाँ कई सारी युवतियाँ उपस्थित हैं, और ये शिक्षा का कार्य जिसके द्वारा जो व्यक्त किया गया विविध कलाओं के माध्यम से, वो मुझे बहुत ही प्रसन्नता लाने वाला कार्य है। हमारी भी जीवन शालाएं चलती हैं, तो मैंने फिर से मेरी बैग बुलाई कि 7 जीवन शालाएं जो हमारी पहाड़ी में चलती है, अभी 30 साल पूरे हुए। अब सब लोगों ने दशकों तक कार्य किया है। हम बहुत मुश्किल से चलाते हैं, तो हमारे कई कैलेंडर लेकर बेचते हैं, कहीं कुछ अपील करते हैं, पर आप जैसे हम किसी न सरकार से न विदेश से फंड लेते हैं। तो ये बात बहुत ही मुझे गहरी लगी कि इस पूरे फाउंडेशन से और इस पूरे कार्य से प्रकृति के साथ इंसान को जोड़ना, ये क्या है, इसका एक संदेश आप सब जगह फैला रहे हैं। और ये नजरगढ़ तक सीमित नहीं रह सकता। निवृत्त होके भी जो कार्यरत है, शिक्षक हो कि आर्मी के ऑफिसर हो कि पुलिस ऑफिसर हो, अब सब लोगों ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि हमारा पूरा जीवन हमने देना ही है प्रकृति और इंसान को बचाने के लिए। और इसलिए मेरी अकेले व्यक्ति की ऐसी प्रशंसा मुझे हर बार शर्मिंदा करती है। हम कहाँ बचा पा रहे हैं हमारे प्रकृति। प्रकृति क्या होती है, ये जरा प्रकृति का प्रकृति कर दीजिए। प्रकृति क्या होती है, पर्यावरण क्या होता है साथियों, हम भी उसका ही हिस्सा। जल, जंगल, जमीन, नदी, पहाड़, हवा, सब कुछ, भूमि के नीचे का जल हो या खनिज हो, सब लोग सुन रहे हैं ना? अपने कान खोलो, मुंह बंद करो। ये सभी को मिलकर एक व्यवस्था होती है। पेड़ अकेले नहीं होते हैं। धरती नहीं होगी तो पेड़ नहीं खड़ा रह सकता है, बराबर है ना? धरती में पानी नहीं जाएगा जो बरसता है कुछ ही महीने, तो पेड़ जिंदा नहीं रह सकता। और पेड़ अगर हिलेगा नहीं तो हवा नहीं ले सकती, और हम सांस नहीं ले सकते। जैसे कोरोना काल में लाखों लोग मृत्यु के कगार पर धकेले गए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्राणवायु प्राणवायु कहते थे। और आपको बताऊं कि हमारे नर्मदा किनारे के आदिवासी गांव में एक भी कोरोना ग्रस्त नहीं हुआ। जब तहसीलदार मुझे कहने लगे कि दीदी महाराष्ट्र में ताई बोलते, आप जाइए ना, उनको समझाइए ना, ये वैक्सीनेशन नहीं ले रहे। मैंने कहा भाई मैं जाऊंगी जरूर, लेकिन हमारा तो संगठन है। संगठन कोई एक व्यक्ति नहीं होती है, सामूहिकता से ही बनता है, चलता है। तो उनको पूछना पड़ेगा कि आपको इंजेक्शन वैक्सीनेशन चाहिए क्या। तो हमने बड़ी सभा ली, तो सभी आदिवासियों ने कहा हमको कोई जरूरत नहीं है, हमारा ऑक्सीजन ये हरे भरे वेंटिलेटर से आता है, और हम तो हमारा बुखार जंगली मिर्ची से खत्म करते हैं। तो मैंने तहसीलदार जी को समझाया, भाई देखो वैक्सीनेशन नहीं लेंगे तो अच्छा ही है कि नहीं। बोले अब मैं क्या कहूँ, एक भी कोरोना ग्रस्त नहीं हुआ,
और सब लोग जिंदा रहे और आज भी तो हम जिंदा रहने के लिए प्रकृति की जरूरत है कि नहीं? है कि नहीं? है क्योंकि नहीं चलेगा, इसे ऊपर हाथ उठा के बताओ, है कि नहीं? तो जल जंगल जमीन किसकी है? हमारी है, हमारी है। जल जंगल जमीन किसकी है? हमारी है, हमारी है। आज इसीलिए साथियों ये प्रेम धाम में एकत्रित आकर जिनमें बुद्धिजीवी भी है और शिक्षा जीवी भी है, सभी है, उनको सबको आप लोगों ने एकत्रित लाया है। मिसी जी, शर्मा जी, आपको हम सलाम करते हैं, क्योंकि आज क्या स्थिति है ये जानना जरूरी है। जब वहां एक एक पेड़ गिर रहा था, आंखों में आंसू आते है ना। कोई एक ठेकेदार बनकर आता है, वो ठेका किसका होता है? जिसका कोई अधिकार नहीं होता है, जिसने प्रकृति नहीं बचाई है आज तक, वो क्यों आता है पेड़ काटने के लिए? उसको कमाई चाहिए होती है। सब किया गया। ये जरूरी है समझना कि आज प्राकृतिक संसाधन जो है, एक एक संसाधन का वस्तुकरण हुआ है, उसको वस्तु मानते हैं। जीने का आधार नहीं तो कमाई का आधार मानते हैं, और जो उस आधार के आधार पर कमाई करना चाहते हैं, वो जिन्होंने आज तक ये जल जंगल जमीन बचाया और आज भी वो बचाने के लिए जो लड़ रहे हैं, वो मूल निवासी, आदिवासी तो मूल निवासी होते ही हैं, पर हमारे किसान, मजदूर, ये सब मेहनत